प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आज के दिन में आप बहुत निराश के साथ है और मन में बोझ के साथ है, बहुत ही दुख के साथ है। आप जरूर प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मन में बहुत ही उदास के साथ है और बहुत ही दुख के साथ है। प्रभु से तो इतना विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी कारण से अब बहुत ही उदास के साथ है ना। आप ही से प्रभु कहने के लिए चाहते हैं, मेरा बेटा बेटी उदास ना हो, प्रार्थना में कभी निराश न रहना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाले, आपको हिम्मत देने के लिए चाहते हैं। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 31 अध्याय का 25वां वचन में, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। थके हुए मन और उदास मन, जो थके हुए हैं, मन में बहुत ही उदास के साथ है और बहुत थके हुए हैं, सिर्फ नाम के लिए प्रार्थना दुआएं करते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। इसी कारण से आपका मन में भारी बोझ के साथ आए हैं। आज प्रभु का वादा है, थके हुए प्राण को मैं पूरे तृप्त करूंगा। क्या निराश होने से परमेश्वर हमें त्याग देगा? परमेश्वर कभी थकते नहीं है, वो हमेशा बल देता है। आज सुबह का वक्त में परमेश्वर आपसे कहने के लिए चाहते हैं, मेरी बेटी तुम बहुत ही उदास के साथ, थके मन के साथ आए, बहुत ही बोझ के साथ आई है। तो प्रभु कहने के लिए चाहते हैं, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, सारा निराश थकावट को दूर करके नए बल को पाओगे। मैं कभी कभी ऐसे महसूस किया, प्रार्थना तो जरूर करते हैं, 3 दिन 4 दिन तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में कोई जीवन नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा का आशीष नहीं रहेगा। क्या आपने ऐसे महसूस किया? मेरे जीवन में इस प्रकार मैं महसूस किया। किस कारण से ये मेरा मन थकता है? क्यों मैं इतना परेशान हूँ? मेरे जीवन में क्या हुआ? ऐसे प्रश्न उठता है। आपका जीवन में आप भी ऐसे अनुभव में आए होंगे। मैं कहता हूँ, प्रभु प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता है, बाइबल के वचन से उत्साह नहीं मिलती, लेकिन तेरे चरणों में मैं आया हूँ। मेरी प्रार्थना के कमरे में जाके मैं प्रभु की चरणों पर बहुत ही उदास के साथ बैठ जाता हूँ। मेरे दिल की बोझ के साथ आज आया हूँ। पता नहीं है मेरे जीवन में इतना उदास में क्यों। ऐसे ही कह के जब प्रभु के चरणों पर मैं बैठता हूँ, थोड़ी प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा की बेदारी उतरती है और धीरे धीरे अन्य भाषा बोल के मैं उत्साह में भर जाता हूँ। धीरे धीरे से आत्मा में भरने के बाद सारा मन का बोझ, सारा मन का दुख बदल जाता और पूरा उदास बदल के परिवर्तन होती है। जब उदास होते हैं, हमें ये नहीं सोचना क्या हमारे परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, ऐसा नहीं है। ये जीवन की राहों में ऐसे उदास जब आएगा, इसी में ओके जाना है। जीवन में कभी भी हमें उदास नहीं रहना, विश्वास को नहीं छोड़ना। हमें लगता है क्या परमेश्वर हमें त्याग दिया है, क्या प्रभु भूल गया है? इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और आशीष को दिया। उन्होंने प्रभु से बहुत आनंदित हुए। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, वादा किया, लेकिन 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, उनको संतान नहीं हुआ। वो बहुत ही उदास हो गए। एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें किया, इब्राहिम डरना नहीं, मैं तुम्हारा संग संग रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ हूं। ऐसे ही प्रभु कहने से इब्राहिम तो आनंदित नहीं हुआ, बहुत ही उदास हो गया। वो कहता है, प्रभु मेरे पास तो कोई संतान नहीं है, मेरा घर का दास जो है यही आशीष को पाएगा। इब्राहिम से प्रभु ने क्या कहा? इब्राहिम प्रभु को क्या उत्तर दिया? इब्राहिम से प्रभु ने कहा, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा दृढ़ गढ़ के रूप में हूं। लेकिन इब्राहिम तो बहुत ही उदास के साथ वहां खड़े थे। इब्राहिम के रवैया के चलते परमेश्वर तो कभी उदास नहीं हुए। मैं तो इतना उत्साह के साथ आया हूं, लेकिन इब्राहिम क्या उत्तर दे रहा? लेकिन प्रभु हमारी भावना को समझने वाले प्रभु इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपने तंबू से निकल आओ, भाग रहा के आसमान के तारा के गिन के मुझे बताओ कितनी ताराएं वहां पर है।
आओ गिन के बताओ। वो कहता है मैं गिन नहीं सकता हूं। प्रभु ने कहा ऐसे ही तेरे खानदानी की आशीष होगी। क्या कोई समुद्र की रेत को गिन सकता? वैसे ही तेरे खानदानी को मैं इतनी बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। जब वादाओं को परमेश्वर ने पुनर्निर्माण किया तो इनके दिल में उत्साह आया। यही प्रभु है। जब आप निराश हो जाते हैं, परमेश्वर उसे दुखित होके लौट नहीं जाते। वो कहता है बेटा मैं तुम्हारे संग, तू उठ जा। बहुत उदास के साथ है, मन के थकावट के साथ है, प्रभु कहता तेरी उदास को मैं जानता हूं, ऐसे ही तुझे उदास में रहने नहीं दूंगा। आज के दिन में सारा थकावट को दूर करके नया ताकत को प्रभु देंगे। हे प्रभु ये बेटा बेटी आज बहुत ही उदास के साथ आए हैं, तूने जैसे वादा किया पवित्र आत्मा का बेधारी उतरना, आज इनको नया ताकत नया अभिषेक मिलने पाए। सारा उदास का परिस्थितियां बदलना है और सारे मन का बोझ को बदल के उत्साह और खुशी इनके जीवन में मिलने पाए। इस वक्त में नया ताकत को नया अभिषेक से और अगुवाई करना है प्रभु, बल देना है, आशीष देना है, आनंदित करना है। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।